जय हिंद दोस्तों। आपको बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, अब हमारे वीडियो को वॉच करने के लिए। तो दोस्तों हम व्यंजन संधि का नियम सीख रहे थे, तो हम लोग कई 2 नियम सीख चुके हैं व्यंजन संधि का। तीसरा नियम व्यंजन संधि का सीखने जा रहे हैं। बहुत सी आसान ट्रिक से हम व्यंजन संधि सीखेंगे। दोस्तों आप गरीबों की कोचिंग को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। आपका बहुत बहुत आभार रहेगा हमारे पे, प्लीज़ हमारा सपोर्ट करिए। तो अब हम सीखेंगे 2 नियम व्यंजन संधि का सीख चुके हैं, तीसरा जो है नियम हम व्यंजन संधि का सीखने जा रहे हैं। बहुत ही आसान ट्रिक से हम व्यंजन संधि सीखेंगे। तो देखते हैं दोस्तों, यदि प्रथम वर्ग के साथ 5वें वर्ग का कोई व्यंजन अपने 5वें में परिवर्तित हो जाता है। यदि प्रथम वर्ग के साथ 5वें वर्ग का कोई भी व्यंजन आए, कोई भी व्यंजन अगर आ रहा है तो अपने 5वें में परिवर्तित हो जाता है। जैसे कि अब 5वां वर्ग दोस्तों, अगर जो नए यूट्यूबर हैं, जो नए देखने वाले हैं, नए व्यूअर हैं, तो वो उनके लिए तो ये पहली लाइन जो का वर्ग है, ये खा वर्ग, गा वर्ग, घा वर्ग, अंगा वर्ग, मतलब कि ये इसको पहला वर्ग, दूसरा वर्ग, तीसरा, चौथा, 5वां वर्ग, मतलब कि 5 वर्ग इसमें पाए जा रहे हैं। इस तरह से देखते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 5 वर्ग में बांटा गया है। तो हमारा पहला पूरा पहले अक्षर में आता है, यहाँ से लेकर खचट तक। ये खचट तक, गजड़धक, गजड़धक, अंगयड़नम। तो हम अंगयड़नम को सीखेंगे आज। तो कह रहा कोई व्यंजन अपने 5वें में, तो हमारा 5वां वर्ग जो है अंगयड़नम है। 5वां वर्ग क्या है? अंगयड़नम है। इसको हम आज देखेंगे कि पहले वर्ग के बाद अगर करा है कि यदि प्रथम वर्ग के साथ 5वां वर्ग अगर आता है तो उसमें क्या परिवर्तन होता है, या देखेंगे। जैसे कि उदाहरण में देखेंगे अप प्लस मैं, अप प्लस मैं। तो ये देखिए दोस्तों, पहला वर्ग है, ये हम आपको बताएं, ये पहला वर्ग है। तो पहला वर्ग हो गया। अब पहले वर्ग के साथ 5वां वर्ग आया है, तो ये 5वां अक्षर है। पहले वर्ग के साथ देखिए 5वां अक्षर आया है। 5वां अक्षर आने की वजह से ये जो पा है, इसमें क्या परिवर्तित हो जाता है? ये अपने 5वें में परिवर्तित हो जाता है। अपने 5वें में परिवर्तित, मतलब पा आया है तो पा का 5वां क्या होता है? माँ। तो इसका क्या होगा? पहले आ लिख लीजिए। ये पा जो है माँ में परिवर्तित हो गया अपने 5वें में, अपना 5वां इसका। इसके नीचे हलंत लगा है, तो ये भी आधा माँ और ये पूरा माँ है। अब मैं दूसरा देखते हैं, उत प्लस नयन, उत प्लस नयन, उ ता का 5वां अक्षर क्या होता है? त, थ, द, ध, न। तो देख रहे हैं आप, ना, ता का 5वां अक्षर ना। तो हम ता जो है ये पहला अक्षर है और ये 5वां अक्षर। तो ता 5वां अक्षर होने के, ता के पहले वर्ग के साथ अगर ता 5वां अक्षर अगर आता है तभी जो है ता जो है 5वें अक्षर में परिवर्तित होगा। तो ता जो है 5वां अक्षर इसका क्या है? ता का 5वां अक्षर ना होता है, तो ना हो गया। फिर उसके बाद पूरा ना यहाँ पे है, उन्नयन। अगला देखते हैं उतनति, उ। फिर उसके बाद ता के बाद 5वां अक्षर आया है, ता का 5वां अक्षर, और ता का 5वां अक्षर क्या होता है? ना होता है, तो ना। फिर उसके बाद पूरा ना है, उन्नति। बहुत ही आसान है। उत प्लस मूलन, उत प्लस मूलन। ता का 5वां अक्षर क्या होता है दोस्तों? ना होता है। ता का 5वां अक्षर ना होता है। तो पहले उ लिख लीजिए। ता का 5वां, ता के बाद देखिए 5वां अक्षर आया है। 5वां अक्षर आया तो ता का 5वां अक्षर हमको लिखना है। अगर आप पहले वर्ग का 5वां अक्षर लिखना, तो ता का पहला अक्षर क्या होता है? 5वां अक्षर क्या होता है? ना, उन। फिर उसके बाद मूलन। उसके बाद अच प्लस नाच, अच प्लस नाच, आ लिख लीजिए। तो देखिए यहाँ पे प्रथम वर्ग और उसके बाद 5वां अक्षर आया है, ये 5वें वर्ग से। तो चा 5वां अक्षर, चा का 5वां अक्षर क्या होता है? इया। यहाँ पे देख सकते हैं, चा का 5वां अक्षर इया, तो इया। इसके नीचे हलंत लगा है, तो आधा इया। फिर उसके बाद ना। इसको दोस्तों प्रोनाउंस करते हैं, इसको उच्चारण करेंगे, अचनास। प्राक प्लस मुख, तो प्रा लिख दीजिए पहले। का प्रथम वर्ग है और ये 5वां वर्ग है। तो का 5वां अक्षर क्या होता है? अंगा। का 5वां अक्षर अंगा, यहाँ पे का 5वां अक्षर अंगा, तो अंगा लिख लीजिए। अब क्या है? अंगा। दोस्तों अंगा को आधा कैसे लिखते हैं? कैसे लिखेंगे आधा? इसके नीचे हलंत लगा दीजिए, आधा हो गया। क्योंकि गोल वाले अक्षर को इसी तरह से
खड़ी जो गोल वाले अक्षर होते हैं उसके नीचे हलंत लगा के, और या तो जो पाई वाले होते हैं वो जो खड़ी पाई होती है, खड़ी डंडी होती है, उसको हटा देते हैं। तो यहाँ पे प्राक हो गया, इसको प्रांग पढ़ेंगे, प्राक मुख। नेक्स्ट देखते हैं वाक्मय। वाक्मय वा का पहला अक्षर, पहले अक्षर के साथ क्या है, पांचवा अक्षर, तो क्या है का अंगा के साथ, और इसके नीचे हलंत लगा दीजिए। फिर उसके बाद वांग्मय। सट मूर्ति, सट मूर्ति सा, टा का पांचवा अक्षर अड़ा, टा का पांचवा अक्षर अड़ा, तो टा का पांचवा अक्षर अड़ा लिखेंगे। आधा अड़ा कैसे लिखेंगे, क्योंकि इसमें पाई है तो एक डंडी जो है उसको हटा देंगे, आधा हो गया। अब उसके बाद मूर्ति लिख दीजिए। अगला देखते हैं एतत मुरारी। एतत मुरारी, एतत एतत मुरारी, ता, ता के बाद देखिए पांचवा अक्षर आया है तो ता फिर ना में बदल जाएगा, ए फिर ता है, फिर उसके बाद ता का पांचवा अक्षर क्या होता है दोस्तों, ना, तो यहाँ पे ना लिख दीजिए। फिर उसके बाद मुरारी, एतत मुरारी। जगत प्लस नाथ, ज ग ता पहला अक्षर, उसके साथ पांचवा अक्षर आया है तो ता जो है ता का पांचवा अक्षर ना होता है तो आधा ना, फिर उसके बाद पूरा, जैसे है जगन्नाथ। वाक प्लस मात्र, वाक प्लस मात्र, वा लिख दीजिए वा, का पांचवा अक्षर अंगा, इसके नीचे हलंत लगा दीजिए क्योंकि ये आधा है। फिर उसके बाद दोस्तों माँ त्र, वांगमात्र। तो आपको दोस्तों ये भी, आपको जो व्यंजन संधि का जो नियम है आपको ये भी समझ में आया होगा। सिर्फ हमको ये याद रखना है कि कोई भी प्रथम वर्ग के साथ अगर पांचवा अक्षर आता है तो प्रथम वर्ग पांचवें अक्षर में बदल जाता है, और इस तरह से व्यंजन संधि का एक नियम हम सीख पाते हैं। आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा। अब हम इसके बाद चौथा नियम व्यंजन संधि का सीखेंगे। आई होप दोस्तों, बस तो अब हम चौथा नियम सीखने जा रहे हैं। अगर देखिए दोस्तों, आधा द और पूरा धा, इस तरह से जो लिखा रहता है दोस्तों, सबसे पहले हम शुरू से देखते हैं। इस तरह से जो लिखा रहता है, जो कम दिखाई दे रहा है ये पूरा है, जो पूरा दिखाई दे रहा है वो आधा है। मत कहने का मतलब ये जो धा लिखा है ये पूरा लिखा हुआ है और ये दा जो है आधा है। तो अब इसका नियम हम सीखेंगे। त और प्लस ह मिल करके जो हमारा ध बनते हैं, ध, तो त और प्लस ह मिल करके उदाहरण के माध्यम से सीखते हैं। जैसे त प्लस ह मिल करके क्या बन रहा है, हमारा ध बन रहा है। तो कैसे, पहले उ लिख लीजिए। फिर उसके बाद त और ह मिलकर क्या बना हमारा उद्धरण, उद्ध, उद्ध, उद्धरण, उद्धरण। तत् प्लस हित मिलकर के अब क्या दोस्तों, तद्धित। देखिए त प्लस ह, यहाँ पे त ह प्लस मिलके ध, तद्धित। पहले त लिख लीजिए, त ह मिलकर क्या बना हमारा ध, और यहाँ पे छोटी की मात्रा लगी हुई तो छोटी की मात्रा लगा दीजिए। फिर उसके बाद ता। नेक्स्ट देखते हैं सी, पहले लिख लीजिए सी, फिर ता और हा मिलकर के ध, ता और हा मिलकर के तो त, फिर उसके ता पहले लिख लीजिए ध। फिर उसके बाद देखिए आ का मात्रा लगा हुआ है, आ की मात्रा लगा दीजिए। फिर उसके बाद सिद्धांत, ता और हा मिलकर के ध, सित प्लस हाथ मिलके सिद्धांत, उत प्लस हत, ऊ पहले लिख लीजिए, ता और हा मिलकर के उद्ध। फिर उसके बाद त, उद्धत, ता और हा मिलकर के उद्धत। तो इस तरह से हमारा ये भी नियम बहुत ही आसान है। कहने का मतलब ता और हा मिलकर के ध बनता है। तो आई होप ये भी आ गया होगा। अब नेक्स्ट नियम देखते हैं। एक नियम हम यहाँ सीखने जा रहे हैं। यदि छ से पहले कोई स्वर आए तो चा का निर्माण होता है। अगर यदि छ से पहले कोई स्वर अगर आ जाए तो आधे चा का निर्माण होता है। तो कैसे, जैसे दोस्तों देखिए अनुच्छेद। अब इसको देखिए, इसको पहले यहाँ पे देखिए छ है, छ से पहले कोई स्वर आया हुआ है, कौन सा। अब इसको वर्ण विच्छेद कैसे देखिए, ना प्लस
कौन सा ऊ? छोटा ऊ। तो देखिए फिर उसके बाद प्लस कर रहे हैं, फिर छ। तो इस छ के पहले स्वर आया हुआ है। जब छ से पहले कोई स्वर अगर आ जाए तो दोस्तों आधे चा का निर्माण होगा। तो इसका कैसे होगा आप पहले लिख लीजिए। फिर उसके बाद न, फिर उसके बाद आधा चा। छ से पहले अगर स्वर आए तो आधे चा का निर्माण होता है। तो इस तरह से हमारा अनुच्छेद। दूसरा हमारा देखते हैं वी। वा के बाद देखिए दोस्तों, वा के बाद ई की मात्रा आई है, ई। तो छ से पहले क्या है? ई। वा के बाद ई है, वा पे ई की मात्रा लगी हुई है। तो वा पे कौन सी मात्रा? छोटी ई की। वा प्लस ई, छोटी ई की मात्रा लगी, वा के बाद छोटी ई की मात्रा लगी है। तो छ से पहले स्वर आ रहा है। तो इस तरह से इसका हमारा बन जाएगा वी। और ये जो ई है, जो आधे चा में, छ के पहले स्वर आने की वजह से जो ई है ये आधे चा में बदल जा रहा है, इस स्वर आधा च। फिर उसके बाद छ, विच्छेद। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों स्वच्छंद। देखिए स्वच्छंद, वा से भी इसको वर्ण विच्छेद करेंगे। वा प्लस वा में से आ निकलेगा। तो आ के बाद क्या हमारा है? छ। छ से पहले स्वर आ रहा है, इसके वजह से दोस्तों प्लस स्व, आधा च, फिर उसके बाद छ, स्वच्छंद। नेक्स्ट देखते हैं वृक्षछाया। वृक्षछाया, व्री पहले लिख लीजिए, व्री, वृक्षछाया। अब यहाँ पे क्या है? छ। तो ये छ इसको क सा पढ़ते हैं, क स। किससे बना है? क स प्लस आ। देखिए इसमें से आ स्वर आ रहा है, आ के पहले छ, छ से पहले स्वर आ रहा है, छ से पहले स्वर आ रहा है। तो ये इससे को ये संयुक्त स्वर है दोस्तों, संयुक्त व्यंजन है। इसके वजह से देखिए इसमें से आ निकल के वर्ण विच्छेद करने के बाद निकल रहा है। तो आ के बाद छ से पहले आ आया है, तो ये आधा छ। छ से पहले आधा छ, वृक्ष छाया। लक्ष्मी छाया, लक्ष्मी छाया, ला छ, लक्ष्मी छाया, छ पहले लिख लीजिए। फिर उसके बाद माँ। तो दोस्तों माँ के बाद माँ पे कौन सी? बड़ी की मात्रा लगी हुई है। तो बड़ी जो स्वर एक हमारा निकल रहा है, स्वर निकलने के कारण जो छ से पहले देखिए स्वर है बड़ी, छ से पहले बड़ी है, इसलिए आधा चा, फिर उसके बाद छ। आई होप आपको ये भी नियम समझ में आया होगा। एक तो दोस्तों हमारा यदि छ से पहले कोई स्वर अगर आ रहा है, छ से पहले कोई स्वर आ रहा है, तो हमारा चा जो है आधे चा में परिवर्तित हो जाएगा। दूसरा एक नियम हम फर्स्ट नियम पढ़े हैं व्यंजन संधि का, उच्चारण जैसे उत, ता और दा के बाद चा छा आता है, तब हमारा ता और दा जो है आधे चा में परिवर्तित हो जाएगा। एक नियम हम यह भी पढ़ चुके हैं दोस्तों। यहाँ पे देखिए ता आया हुआ है, और ता और दा के बाद अगर चा और छा अगर आता है तो ये जो ता है ये चा में परिवर्तित हो जाएगा। यहाँ पे उदाहरण देखिए, देख लीजिए दोस्तों। तो ये भी आप फर्स्ट नियम है, ये आपका पढ़ चुके हैं। तो एक नियम ये है, दूसरा नियम चा का, आधा चा का, ये भी है। अब नेक्स्ट नियम हम देखते हैं व्यंजन संधि का दोस्तों। तो हम इन नेक्स्ट नियम सीखने जा रहे हैं आधे चा वाला। ता या दा के बाद यदि करा, ता दा के बाद यदि सा से सलजम आए, सा से सलजम आए, तो जो ये ता है या दा आधे चा में बदल जाएगा, और ये सा से सलजम है ये छा में बदलेगा। तो उदाहरण पहले करके देखते हैं दोस्तों। उदाहरण से ज़्यादा समझ में आता है। तो यहाँ पे देख लेंगे सत्य। देखिए ता के बाद सा से सलजम आया है, तो ता कह रहा है कि ता आधे चा में बदल जाएगा। पहले सा बना लिख लीजिए। नियम दिमाग में हमेशा माइंड में रखिएगा दोस्तों, नियम माइंड में इसको एकदम सेट करके रखिएगा कि भूले ना। ता जो है क्या है? ता आधे चा में बदल जाएगा। तो पहले हमने सा लिख दिया, आधे ता जो है आधे सा में बदल गया। और जो सा है दोस्तों, सा से सलजम क्या है? छा में बदल जाएगा। फिर उसके बाद आ सच्छास्त्र। नेक्स्ट देखते हैं उत श्रृंखला। पहले ऊ लिख लीजिए, ता जो है आधे चा में, और यहाँ पे स्रा लिखा है। तो आपको पता होगा दोस्तों, स्रा ये संयुक्त व्यंजन है। सा प्लस रा से मिलके स्रा बना हुआ है,
तो दोस्तों ये आपको पता होगा। तो पहले क्या करेंगे, पहले हम सिर्फ सा को ही हमको चेंज करना है। सा को छा में बदल दीजिए। रा जो है री में बदल गया, रा री में बदल दीजिए। उसके बाद ख ला उच्च श्रृंखला। अब देखेंगे दोस्तों सत प्लस शासन, सत प्लस शासन। सा ता, या ता के बाद सा से सल्यम आया है, तो ता जो है हमारा आधे चा में, फिर उसके बाद जो ए सलसा सल्यम वाला छाम बदल जाएगा। उसके बाद जैसे आ का मात्रा लगा वैसे ही लिखेंगे, पूरा वैसे ही लिख देंगे। नेक्स्ट देखेंगे महत, म ह, ता जो है आधा चा में बदल जाएगा और सा से सल्यम जो है छा में बदल जाएगा। उसके बाद जैसे लिखा हुआ है ऐसे ही लिख देते हैं। तो ये हमारा संधि का नियम हो गया दोस्तों। आई होप आपको आया होगा। व्यंजन संधि में सीखेंगे अब अनुस्वार के नियम। व्यंजन संधि में अनुस्वार, जो किसी भी शब्द के ऊपर अगर अनुस्वार लगा है तो उसके बनाने के क्या नियम होते हैं, इसको सीखेंगे। अनुस्वार का परिवर्तन जो है माँ में हो जाता है। करा अनुस्वार, किसी शब्द के ऊपर अगर माँ लगा हुआ, अनुस्वार लगा हुआ है तो उसका परिवर्तन वो अनुस्वार बदल करके माँ में बदल जाता है, माँ बन जाता है। जैसे कि उदाहरण में आपको दिख रहा है संवाद, तो इस पे अनुस्वार लगा हुआ है। जो ये बिंदु होता है उसको अनुस्वार कहते हैं और ये अब बदल के माँ में हो गया, माँ में बदल गया। तो मेरे समझ से व्यंजन संधि में सबसे आसान यही है। तो इसको बहुत ही आसानी से हर बच्चा बहुत जल्दी से सीख सकता है। अब अनुस्वार जो लगा ऊपर है इसको माँ में बदल दीजिए, सम, और फिर जैसे है प्लस करके वाद, सम प्लस वाद से मिलकर के संवाद बना हुआ है। उसी प्रकार से संहार, सा लिख दीजिए। अब इसके ऊपर अनुस्वार लगा हुआ है तो ये अनुस्वार जो है, अनुस्वार को मिटा करके, अनुस्वार को हटा करके क्या करेंगे, माँ लिख दीजिए। सम लिख करके हार, सम प्लस हार से मिलकर संहार बना हुआ है। उस प्रकार से संशय, सा लिख दीजिए। फिर उसी बाद अनुस्वार है, अनुस्वार जो है क्या कर रहा है, अनुस्वार का परिवर्तन माँ में हो जाता है। अनुस्वार का परिवर्तन माँ में हो रहा है इसलिए माँ लिख रही हूं, प्लस करके फिर उसके बाद स लिख दीजिए। संयुक्त, स अनुस्वार परिवर्तित होकर माँ में बदल गया, प्लस युक्त। अगला संजीवनी, सम प्लस जीवनी। नेक्स्ट देखते हैं संविधान। इस पे भी अनुस्वार लगा हुआ है तो अनुस्वार जो है माँ में बदल गया, सम प्लस विधान। उसके बाद अहंकार, अहम, अहम प्लस कार, अहंकार। उसके बाद संसार, इस पे अनुस्वार लगा है, सम प्लस सार। उसके बाद संतोष, सम प्लस तोष। किंचित, किम प्लस चित। संकल्प, सम प्लस कल्प। संलग्न, सम प्लस लग्न। तो ये हमारे हुए अनुस्वार के परिवर्तन माँ में। नेक्स्ट व्यंजन जो है, नेक्स्ट व्यंजन के नियम नेक्स्ट वीडियो में।